नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो में लेकर आए हैं वो वीडियो है अनम शेख का और उसका टाइटल है चाइना ने मांगी इंडिया से हेल्प, चाइना लॉस $9 बिलियन। अच्छा जी, ऐसा क्या हो गया? पाकिस्तान के लिए बहुत चिंता वाली बात है। चाइना के लिए होगी ना होगी, लेकिन पाकिस्तान के लिए बहुत चिंता की बात है, क्योंकि भाई पाकिस्तान को डॉलर्स वहीं से मिल रहे हैं आजकल। चलिए देखते हैं कि खबर क्या है और वीडियो में क्या बताया जा रहा है। बहुत बड़ी न्यूज़ निकली है। चाइना के अंदर से चाइना बेस्ड जितनी भी कंपनीज थी वो तो हमें पहले ही नज़र आ गया कि इंडिया मूव ऑन कर गई है, लेकिन चाइना पर डिपेंड जितनी भी ट्रेड कंट्रीज थी वो अब इंडिया के साथ ट्रेड कर रही हैं। चाइना की डिपेंडेंसी उन्होंने अपने ऊपर से हटा दी है, जिसकी वजह से चाइना को $9 बिलियन का लॉस हुआ है। और अब चाइना ने भी इंडिया से हेल्प मांगी है और कहा है कि हमारी ट्रेड को आप डबल कर दें, हमारा लॉस जो है वो रिकवर हो जाए। उसके बरक्स अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की आज भी डिपेंडेंसी सिर्फ और सिर्फ चाइना तक है। क्या वजूहात है जो कि इंडिया के साथ ट्रेड नहीं करना चाहते या किसी और कंट्री के साथ मामलात अच्छे नहीं कर रहे? क्या वजूहात लगती है पाकिस्तानी अवाम को? पाकिस्तानी अवाम की तरफ चलते हैं, उनसे उनकी राय लेते हैं और पूछते हैं कि इन फ्यूचर हमारी ट्रेड पॉसिबल हो सकती है इंडिया के साथ या नहीं, और क्या हमारी डिपेंडेंसी कभी चाइना से ख़त्म होगी, और क्या चाइना हमें सहूलियात दे के हमारा लैंड ले रहा है या नहीं। इन सारे सवालात पर अपनी क्या राय रखते हैं पाकिस्तानी अवाम, चलते हैं उनकी जानिब। हमारे साथ जुड़े रहिएगा, वीडियो के एंड तक अपनी राय का इजहार कर सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में। आपका नाम? फाहद खान करते क्या है? ऑनलाइन ट्रेडिंग। बिल्कुल सर, ट्रेडिंग करते हैं, ऑनलाइन करते हैं। बेसिकली मेरा टॉपिक जो है वो भी ट्रेड के हवाले से है। मैं आपसे बात करना चाहूँगी पहले तो पाकिस्तान की। पाकिस्तान आपको पता है सिर्फ डिपेंड है चाइना और अमेरिका पर, और ट्रेड की बात करें तो चाइना पे डिपेंड है। उसके अलावा चाइना की बात करें तो चाइना पर बहुत सी कंट्रीज़ डिपेंड थी, जिसमें श्रीलंका, बांग्लादेश, उसके अलावा अमेरिका और भी बहुत सी कंट्रीज़ नज़र आती थी। लेकिन अब वो सारी कंट्रीज़ जो हैं वो इंडिया मूव ऑन कर रही हैं। मूव ऑन कर रही मतलब कि ट्रेड कर रही हैं इंडिया के साथ। अब चाइना को इस दौरान $9 बिलियन का लॉस हुआ है। चाइना ने पहले तो मतलब अनापरस्ती का मुजाहरा किया, उसके बाद अब वो इंडिया को कह रहा है कि हमारे साथ ट्रेड को 2 गुना बढ़ा दे ताकि हमारा लॉस रिकवर हो जाए। क्या समझते हैं कि जहां चाइना पर डिपेंड कंट्रीज इंडिया चली गई है, हम आज भी चाइना पर डिपेंड हैं और चाइना भी इंडिया से हेल्प मांग रहा है? तो अगर ज़ाहिर बात है इंडिया चाइना की तरफ गया या चाइना इंडिया की तरफ जा रहा है तो इंडिया की मार्केट भी तो बहुत बड़ी है, ये भी तो एक पॉइंट है। और दूसरा आपको पता है कि पाकिस्तान पॉलिटिकल क्राइसिस से गुजर रहा है, इस वजह से भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है और मसला बन रहा है काफ़ी ज़्यादा। पॉलिटिक क्राइसिस से पहले भी पाकिस्तान के हालात इतने अच्छे नहीं थे। दिन ब दिन इंडिया तरक्की कर रहा था, पाकिस्तान के अंदर वो चीज़ें नहीं नज़र आ रही थी। क्यों? जबकि हमारा इंडिपेंडेंस डे एक ही है, लेकिन हम लोगों ने वो चीज़ें इख्तियार नहीं की, इंडिया ने किया। वाई? करप्शन, सिर्फ़ और सिर्फ करप्शन। और जो बंदा करप्शन ख़त्म करने के लिए आया उसको टिकने ही नहीं देता। आपको पता है कि 4-5 साल भी उनको टिकने नहीं दिया और अभी भी वही कर रहे हैं। क्या लगता है अगर हम बात देखिए, करप्शन ना एक तरह से गद्दारी है, और गद्दारी ये ख़ास कौम में पाई जाती है, ख़ास खून में पाई जाती है। जो अपने के ना हुए फ़ौरन बदल जाते हैं, उन्हें गद्दार कहते हैं ना। जो अपनों के भी नहीं होते, टाइम मिले अपना जहाँ फ़ायदा देखा वो अपना फ़ायदा उठा लिया। तो पाकिस्तान के एक जाने माने पत्रकार हैं हसन निसार साहब, उन्होंने गद्दार कौम के बारे में कुछ कहा था कि आखिर ये गद्दार पाकिस्तान की तरफ ही क्यों पैदा होते हैं। सुनिए जरा। बक्सर की लड़ाई में शाह आलम सानी का इन्होंने जो हशर किया है, लड़ने वाला कौन था उसके खिलाफ? बाबर को किसने निकाला था फरगना से? उसके चचाओं ने। यहाँ के उसने किसकी गर्दन उतारी सबसे पहले? इब्राहिम लोदी की। इससे पहले जो मुगल शहजादे एक दूसरे की गर्दनें काट रहे थे, बाप को अंदर कर रहे थे, सगे भाई मार रहे थे। अब ये कदम कदम पे साजिशें ढूंढना, उनमें कीड़े डालना और लोगों को बताना कि जी वी आर द बेस्ट, ये गद्दार पैदा करने का ठेका आपने क्यों लिया हुआ है? गद्दार आप में ही यहाँ क्यों पैदा होते रहे हैं, गोरों में क्यों नहीं हुए? उसकी वजह है रऊफ साहब, गद्दार एक खास कल्चर में पैदा होता है। सुन लिया? तो इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आपके यहाँ करप्शन ज़्यादा क्यों है, लूटपाट ज़्यादा क्यों है, बेईमानी ज़्यादा क्यों है। क्योंकि वो चीज़ जो हसन निसार साहब ने बताई है ना, वो आपके उधर ही पाई जाती है। बात करें इंडियन गवर्नमेंट्स की तो कोई भी गवर्नमेंट ऐसी नहीं रही जैसे हमारे पाकिस्तान के अंदर रह चुकी हैं। एक भी गवर्नमेंट ऐसी नहीं रही जो कि केसेस जिसके सामने आते हों, उनकी जायदादें सामने आती हों या फिर कोई भी केस सामने आता हो। लेकिन पाकिस्तान के अंदर क्या वजह है? वो तो हिंदू है, हम तो मुस्लिम है, फिर भी हमारे केसेस, हमारी मुनाफकत, हमारी करप्शन सामने आती है। क्यों? यहाँ पे फ्री हैंड दिया गया है ना। सबसे पहले तो मैं आवाम को, मतलब वो हिंदू हैं तो उनमें ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, आप ये कहना चाह रही हैं?
और हम मुस्लिम हैं इसलिए हमें नहीं होनी चाहिए। आप डिग्रेड कर रही हैं हिंदू रिलीजन को। आप ये करिए कि वो हिंदू हैं तब भी ऐसा है और हम तो मुसलमान हैं तब भी ऐसा हो गया। जरा बोलने पे ध्यान दीजिए ना, इससे ना मैसेज गलत जाता है और ऐसा लगता है कि जैसे अंदर वाली सोच आप लोगों की यही है। तो बहुत ध्यान से, क्योंकि आपके वीडियोस को लाखों लोग देखते हैं, हजारों लोग देखते हैं और ये लोग फौरन पकड़ लेंगे, फौरन नोटिस कर लेंगे। तो मतलब कसूरवार ठहराऊंगा क्योंकि वोट ही आवाम देती है। तो आवाम को एक ऐसा लीडर चूज़ करना चाहिए जो कि जिसकी वजह से मुल्क तरक्की करे। जी, क्या लगता है अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी की, तो आप भी फ्री ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं, तो कहाँ पर मार्केट ज़्यादा नज़र आती है, किस कंट्री के अंदर, इंडिया, किस लिहाज से मार्केट नज़र आती है? लाइक एक होता है ट्रस्ट बेस पे, एक मार्केट बेस पे के ज़्यादा लोग हैं, किस लिहाज से? एक तो वहाँ पे टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है इंडिया में, ठीक है, और आईटी पे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा तवज्जो दी है, ठीक है, इस वजह से वो काफ़ी आगे जा चुके हैं। दूसरी वजह यह है कि इंडिया का मार्केट बहुत बड़ा है, लोग काफ़ी ज़्यादा हैं। और इसके बाद मैं आऊँगा दुबई पे। तो दुबई एक इंटरनेशनल हब है, वहाँ पे जितने भी इंटरनेशनल कंपनीज ट्रेड करती हैं वो दुबई में ही अक्सर ज़्यादातर ऑफिस ओपन करती हैं और ट्रेड करती हैं। दुबई का हमने बताया, दुबई के अंदर आपको ये भी शायद पता हो कि दुबई के अंदर अगर हम देखें तो इंडियंस और पाकिस्तानी दोनों हैं, लेकिन ज़्यादा प्रेफरेंस काम के लिए जो दी जाती है वो इंडियंस को दी जाती है। क्यों? आईटी में हमसे बहुत ज़्यादा आ गया है, इस वजह से। लेकिन जहाँ तक मेरी भी इंफॉर्मेशन है, जहाँ तक मेरी रिसर्च है कि ट्रस्ट बेस पे भी उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। क्यों? मेहनत करते हैं जी। पाकिस्तानी क्यों नहीं? क्या वजूहात हैं? क्या लैक ऑफ नॉलेज है? क्या हमारी ग्रूमिंग वैसी नहीं है जिसकी वजह से हम बाहर जाकर वो चीज़ वो हरकत करते हैं जिससे हमारा पाकिस्तान बदनाम होता है? बरअक्स इंडियन ऐसा नहीं करते। एक तो ये है कि मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत मीडिया की कसूरवार ठहराऊँगा क्योंकि नेगेटिव पॉइंट्स पाकिस्तान के हवाले से वो ज़्यादा शाये करते हैं बजाय इसके कि पॉजिटिव चीज़ को शाये करे और मीडिया पे लेकर आए। आप देखें ना, इंडिया में अगर कोई अच्छा काम करता है तो मीडिया पे आ जाता है, हर एक चैनल पे आ जाता है। लेकिन यहाँ आप करते हैं तभी तो आता है ना। अब इस समय दुनिया भर की मीडिया में आपकी चर्चा है पाकिस्तान की, वो चाहे अमेरिकी मीडिया हो, इजरायली मीडिया हो, मिडिल ईस्ट की मीडिया हो, हर जगह इंडियन मीडिया हो, हर जगह आपकी चर्चा है। पता है आपको क्यों? क्योंकि ग्रीस की पुलिस ने एंटी टेररिज्म जो उनका डिपार्टमेंट है और वहाँ की जो एजेंसी है, उन्होंने 2 ऐसे पाकिस्तानियों को पकड़ा है जिन्होंने करीब करीब बस अटैक कर ही देना था वहाँ पर यहूदियों पर, और कई महीनों से इसकी प्लानिंग चल रही थी। उनको धर दबोचा गया है, सब कुछ कर लिया था, एन अटैक के पहले उनको धर दबोचा गया है। अब इसकी मीडिया कवरेज ना की जाए? इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने जा रहे थे आपके प्यारे पाकिस्तानी, आपके देश का नाम ऊंचा करने जा रहे थे और उनको धर लिया गया, इसको मीडिया ना दिखाए, है ना? छुपा ले, छुपाओ 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 छुपाओ। वाह जी वाह। यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ भी बताती चलूँ, ठीक है, वो बात से मैं आपकी एग्री भी करती हूँ कि हम लोगों की पार्टीज़ बनी हुई है जिसको हम डिफेंड करते हैं मीडिया के थ्रू, लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ भी बताती चलूँ कि आपने भी नोट किया होगा जब कोई अच्छा काम करता है उसको दिखाया क्यों नहीं जाता? क्या सिर्फ मीडिया का रोल है या पीछे कोई और भी वजूहात हैं? नो कमेंट। खामोशी बेहतर है। बिल्कुल सही। तो व्यूअर्स, आपने जानिए इनके खामोशी का आप क्या मतलब निकालते हैं और ये सब कुछ बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि इनके खामोशी के पीछे क्या राज छुपा है। तो बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। आपका नाम? हसन। एहसान, क्या करते हैं? आई एम ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। बिल्कुल सही, माशाल्लाह। एहसान, आज का बेसिकली क्वेश्चन मेरा सबसे पहले आपसे ये है, हम पाकिस्तान के सिनेरियोस की बात करें, आपको पता दिन ब दिन हमारे जो हालात हैं वो बदतर होते जा रहे हैं। उसके अलावा हम बात करें चाइना की, चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें आस पड़ोस जितने ममालिक हैं, किसी के साथ इतने अच्छे नज़र नहीं आते। हम चाइना की अगर पहले बात करें तो चाइना के साथ जितने भी ट्रेड के पार्टनर थे, चाहे वो बांग्लादेश था, ताइवान था, श्रीलंका था या फिर अमेरिका था, वो सब अब मूव ऑन कर चुके हैं इंडिया की तरफ, जिसकी वजह से चाइना को $9 बिलियन का जो है वो लॉस हुआ है। और चाइना ने इंडिया को कहा है कि भाई आप हमारे साथ ट्रेड को 2 गुना ज़्यादा कर दो, हमारा लॉस रिकवर हो जाए। क्या समझते हैं कि हर कोई इंडिया की तरफ मूव ऑन कर रहा है, हम सिर्फ चाइना तक प्रेफरेंस रख रहे हैं और चाइना भी आज इंडिया को कह रहा है मेरी हेल्प करो? इसमें बेसिकली बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, लाइक कि इसमें रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू भी आ जाता है और कंट्रोवर्सी है, चूँकि एक डिवीज़न हुई है बहुत बड़ी, तो इस वजह से वो हमारा थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट रहता है उनके साथ, एक इमोशंस में है हमारे, है ना।
तो ये चीज़ होनी नहीं चाहिए एक्चुअल में। वो एक टाइम था जब ये वार का दौर था, वो हुआ, ख़त्म हो गया, लेकिन और तो तकरीबन ऑलमोस्ट सब में हुई है। इवन अभी देखें तो लद्दाख का भी मसला चल रहा है, अभी देखें तो रशिया यूक्रेन ट्रेड जारी है, लेकिन अभी भी जंग चल रही है। तो मतलब ये सिलसिले तो सबके चले हैं जी। तो इसमें एक्चुअली बेसिकली अब हमें जो है, या चाइना है या जो भी कंट्री है, वो एक्चुअली फोकस कर रहे हैं टेक्नोलॉजी को। अगर आप देखें जितने भी सीईओज़ हैं, लाइक गूगल का है या और भी जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, उनमें इंडियंस इन्वॉल्व हैं और बड़ी पोस्टों पे हैं, ठीक है। तो उसमें चूँकि चाइना भी ऑलरेडी एक इस लीग में नंबर 1 पे जा रहा है और टेक्नोलॉजी को फोकस कर रहा है, और वो चीज़ें जो अवाम में इवन के अमेरिकन्स भी हमें वो प्रोवाइड नहीं कर सके। लगता है कि चाइना हमें सहूलियात दे के हमारा लैंड लेता जा रहा है, क्या आप एग्री करते हो इस चीज़ से? देखिए, अगर फोकस करें उनकी मतलब जो पॉलिसी है उनकी, वो ठीक है, लैंड पे कब्जा नहीं करता जा रहा, ऐसे तो कोई किसी पे कब्जा नहीं कर सकता है। नहीं, मैंने कहा है लैंड लेता जा रहा है, तो उसमें भी हमारी जो है हुकूमत इन्वॉल्व है, ठीक है, उसमें हमारे पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व, ब्यूरोक्रेसी इन्वॉल्व है, सबका अपना उसमें जो है वो कह सकते हैं कि हम मफाद है, तो इसीलिए वो उनके साथ मतलब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो इसमें वो नहीं है कि वो ज़बरदस्ती कुछ कर रहा है, तो उसमें कुछ ना कुछ परसेंटेजेस ईच एंड एवरी लेवल पे लोग ले रहे हैं। बात करूँ आप परसेंटेज, अच्छा ठीक है, आप क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते चाइना का, क्योंकि चाइना ने आपके मुंह में डॉलर्स भर रखे हैं, आप कर नहीं पाएंगे क्योंकि वो मालिक है और आप गुलाम हैं। आपको अभी इस बात का एहसास नहीं है, बड़ी आप चिढ़ जाएंगे आप मेरी बात पर। ये बताइए, ग्वादर में ज़मीन आपकी, ग्वादर में समंदर आपका, और वहाँ पर पोर्ट बनाया पाकिस्तान की मदद से चाइना ने, और उस पोर्ट से होने वाली कमाई का 91% चाइना क्यों ले जाता है भाई? 91%, और सिर्फ 9% पाकिस्तान को मिलता है। ज़मीन आपकी, समंदर आपका, संसाधन आपके, सब कुछ आपका, आपका इलाका, और 91% हो ले जाता है। और वहाँ पर जो टॉप मोस्ट पोस्ट पर बैठे हैं वो सब चाइनीज़ बैठे हैं, यानी कि उनकी जो सैलरीज भी जा रही हैं वो सब चाइना जा रही हैं। पाकिस्तानियों को बहुत कम रोज़गार मिलता है वहाँ पर। और ऐसा सीपेक और बाकी जो आपके यहाँ जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं, सारी चीज़ें चल रही हैं, वो हर जगह उसमें इसी तरह की हिस्सेदारी है। तो अब मुझे बताइए कि ये कहाँ का इंसाफ है कि 100 रुपये आपकी ज़मीन से, आपका पानी, आपका समंदर, आपका बिजली यूज़ करके 100 रुपये कमा, और उसमें से आपको दे सिर्फ 9 रुपये, 91 रुपये ले गया चाइना, है ना? बहुत बढ़िया डील है ना, बहुत बढ़िया परसेंटेज है, कमाल है। ने कहा है इन्वॉल्व होने के बाद क्या पाकिस्तान को उस कदर बेनिफिट्स हैं जिस कदर हमारा लैंड जा रहा है? देखिए, पाकिस्तान की अगर वैसे बात की जाए कि यहाँ पे रिसोर्सेज तो बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, और 70 ईयर से ये देखा जा चुका है, और इस पे तो बहुत सारी रिसर्च जो फॉरेन कंट्रीज़ के स्कॉलर्स हैं उन्होंने भी यानी ये की है कि पाकिस्तान में रिसोर्सेज की तो कोई कमी है नहीं, ठीक है, लेकिन इसमें चूँकि गवर्नमेंट और इस्टेब्लिशमेंट के कुछ जो है इश्यूज़ की वजह से तनाज़े का शिकार हुआ मुल्क, तो इसलिए थोड़ा सा ये फ़र्क पड़ा। लेकिन अभी भी अगर स्टेबल करना चाहें तो ये चाइना के साथ अपने ताल्लुकात दोबारा से, अभी भी हम देखें तो सिर्फ चाइना, क्या आपको नहीं लगता हमें आस पड़ोस और भी कंट्रीज़ पर नज़र रखनी चाहिए, और भी कंट्रीज़ के साथ ट्रेड करनी चाहिए? क्या सिर्फ हमारे लिए चाइना काफ़ी है? ये एक्चुअली साइकोलॉजिकल इशू है हमारी कौम के साथ, कि शुरू से ही हम ये समझते हैं कि चाइना जो है वो हमारे लिए बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है, और वो ज़ाहिर है वो बेस्ट फ्रेंड को इमोशनली तो है नहीं, ज़ाहिर है उनमें उनके अपने भी बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें हैं, ठीक है, तो इस वजह से इमोशनली वो हम उनके साथ इंगेज हो चुके हैं। मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी, क्या आपको लगता है कि आज अगर हम देखें तो जितनी भी बड़ी बड़ी ब्रांड्स, जितनी भी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं जो कि G20 में भी आती हैं, वो सब इंडिया की तरफ मूव ऑन करी है, वजूहात क्या हैं? इंडिया में एक्चुअली उनके कुछ जो उनकी गवर्नेंस है वो थोड़ा सा इस्टेब्लिश हो चुकी है, 5-10 साल से एक ही बंदा है, तो ठीक है, उनका वो इस तरह से बहुत ज़्यादा इनकलाब वाला इशू नहीं है। वो जो खालिस्तान वाला थोड़ा सा इशू उनका हुआ था, या फार्मर्स की तरफ से थोड़ा सा उनका इशू हुआ था, लेकिन उन्होंने वो भी उसको कंट्रोल अप कर लिया, और इस सिलसिले में उनकी इकॉनमी बहुत ऊपर गई है, जो है इतने रिलीजन होने के बावजूद उनकी हुकूमत अभी तक पाकिस्तान के मुकाबले में, अफ़गानिस्तान के मुकाबले बहुत ज़्यादा स्टेबल हो चुकी है, और टेक्नोलॉजी को फोकस किया है उन्होंने। वजूहात हैं जो कि 7 लाख से ज़्यादा जो पाकिस्तानी अच्छी ओहदों पर है वो चले गए पाकिस्तान से बाहर। वो उसमें बेसिक इशू उनकी जॉब का नहीं है,
ना ही उनकी स्किल का। स्किल भी हम इधर बैठ के ऑनलाइन ही सीख रहे हैं, सब कुछ जो भी प्रोजेक्ट हैं ऑनलाइन सबमिशन हो रही है। लेकिन एक्चुअल मसला है इन्वायरमेंट का, ठीक है, उसमें हमारी जो है हुकूमत इन्वॉल्व है और टैक्सीज़ वगैरह का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहता है जी, भी किस्म की सिचुएशन है। तो एक आखिरी सवाल करना चाहूँगी कि आपको लगता है कि हमें इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करके ट्रेड करनी चाहिए? क्या हमारे बेनिफिट्स हैं? अगर हम आस पड़ोस की कंट्रीज़ को देखें तो वो सब यही कर रही हैं। जी जी, बिल्कुल करना चाहिए। इंडिया बहुत प्यारा कंट्री है, ठीक है, और मैंने जितना भी उसको एक्सप्लोर किया है, वहाँ के जो लोग हैं, देखिए हम भी पहले उधर का ही हिस्सा थे, ठीक है ना, तो रहते थे ना उनके साथ, तो एक डिवीज़न हुई है, लेकिन वो बैकग्राउंड भी इंडियन ओरिजिन ही है। जी जी बिल्कुल एक ही खिता था, बाद में हमने उसमें डिवीज़न की है, तो एक्चुअली उसमें भी बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। चलो बहरहाल, लेकिन हाँ उनके साथ होना चाहिए। बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी किया जा सकता है, बाकी और ट्रेड के हवाले से भी किया जा सकता है, ठीक है ना। जानिए आपने पाकिस्तानी सिटीज़न की राय कि उनका भी कहना है कि अभी वो जंग और वॉर का दौर नहीं है, अब हम इकोनॉमी पर नज़र डालनी चाहिए, हम इंडिया के साथ भी ताल्लुकात बेहतर करके ट्रेड करनी चाहिए। आगे पाकिस्तानी सिटीज़न की तरफ चलते हैं, उनसे उनकी राय लेते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। चलिए दोस्तों, वीडियो ख़त्म हो गया। और देखिए, मुझे लगता है कि लोगों को समझना चाहिए कि सिर्फ आप इस रीजन से नहीं हैं, आपकी रगों में जो खून दौड़ रहा है ना, उसका डीएनए भी हिंदू है, क्योंकि आप लोग कन्वर्ट हुए आज से 8-9 साल पहले, 1000 साल पहले यहाँ पे इस्लाम नहीं था। इंडिया में इस्लाम नहीं था, इस्लाम आया, उसके पहले आप लोग हिंदू थे, आप लोग कन्वर्ट हुए। तो जो डीएनए है वो तो हमारा ही है, हिंदुओं का डीएनए है। खैर वो अलग बात है। अब मैं आता हूं कि आप ट्रेड की बात कर रहे हो, सारी चीज़ें कर रहे हो। अगर चाइना को आप इतना अच्छा दोस्त मानते हो, सब कुछ करते हो, तो चाइना आपके यहाँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स सेट क्यों नहीं कर रहा? चाइना आपके यहाँ फैक्ट्रीज क्यों नहीं खोल रहा? चाइना आपके यहाँ आकर अलग अलग सेक्टर्स को ग्रो क्यों नहीं करा रहा? मेड इन पाकिस्तान चीज़ें क्यों नहीं बना रहा? नहीं बनाएगा, क्योंकि वो जानता है कि इसमें उसका नुकसान है। इसीलिए अब मैं आपको एक डेटा दिखाता हूँ, आपको जो मेरी बात मैं कह रहा हूँ ना, इससे आपको पता चलेगा। साल भर में पाकिस्तान चाइना से $20 बिलियन की चीजें खरीदता है, यानी कि $20 बिलियन पाकिस्तान चाइना को देता है हर साल। पिछले साल का डेटा होगा शायद 2021-22 का। और चाइना पाकिस्तान से पता है कितने बिलियन ऑफ डॉलर्स खरीदता है? बिलियन छोड़िए, $3 लाख सिर्फ। आप ये फर्क देख रहे हैं, $20 बिलियन और सिर्फ $3 लाख। इससे भी आप लोगों को अंदाजा नहीं लग रहा है कि चाइना आपके साथ क्या कर रहा है। अभी चाइना ने आपको $700 मिलियन दिए, जिसकी वजह से आपका जो फॉरेक्स रिजर्व था बैंक में, वो थोड़ा सा $4 बिलियन के ऊपर बढ़ गया। चाइना का इतना ज्यादा कर्जा हो चुका है आपका कि चाइना जब चाहे आपके कई इलाकों को हथिया सकता है, कई सेक्टर्स को पकड़ सकता है। वैसे पता नहीं कितने पाकिस्तानियों को पता है कि बिजली वाले सेक्टर जो है ना, इलेक्ट्रिसिटी जो आपका सेक्टर है, उस पर चाइना का कब्जा है। चाइनीज कंपनियां हैं वहां पर, उनको चाइनीज कंपनियां रन कर रही हैं। अभी हाल में जो पिछली बार आपके यहाँ बिजली का बड़ा संकट हुआ था, तो चाइनीज कंपनियों ने कहा था कि पैसे चुकाओ नहीं तो हम बिजली काट रहे हैं, बंद कर देंगे, हम प्लांट ही बंद कर देंगे। तो बिजली सेक्टर तो चाइना के हाथों में जा चुका है। तो आपको आइडिया नहीं है कि चाइना किस तरह आपके गले में पट्टा पहनाकर आपको दबाए हुए है। लेकिन खैर, हमें क्या है उससे, मुल्क आपका है, आपका देश है, आप चलाते रहिए। दूसरी बात यह कि अगर हम बात करें ट्रेड की और इसकी, तो देखिए हमें ट्रेड की ज़रूरत नहीं है पाकिस्तान के साथ, कोई ज़रूरत नहीं। आना जाना क्यों करना है? जब अलग देश हो गया, ले लिया, तो ठीक है भाई, अब इसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते ना। देखिए, चाइना और इंडिया में भी विवाद है, चाइना और इंडिया में भी लद्दाख को लेकर प्रॉब्लम चल रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद हमारी ट्रेड जारी है, क्योंकि हम आपकी तरफ बेवकूफ़ लोग नहीं हैं। समझ रहे हैं? प्रॉब्लम दूसरी तरफ है, ट्रेड दूसरी तरफ है, उसमें हमारा भी फ़ायदा है, चाइना का भी फ़ायदा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। धीरे धीरे हम डिपेंडेंसी भी कम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम कम नहीं कर रहे हैं, धीरे धीरे हम चाइना पर डिपेंडेंसी कम कर रहे हैं। और चाइना से जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज थी, बड़ी बड़ी कंपनियां थी, वो धीरे धीरे उठ के अब इंडिया आ रही हैं, तो फ़ायदा इंडिया को हो रहा है। इसीलिए चाइना को लग रहा है कि यार अगर हमने इंडिया से और ज़्यादा संबंध खराब किया तो प्रॉब्लम और बढ़ेगी। तो जाहिर सी बात है कि चाइना को ये बात समझ में आ रही है। लेकिन देखिए, चाइना बहुत बड़ी इकॉनमी है, ये भी कहने में कोई शर्म नहीं आनी चाहिए, बहुत बड़ी इकॉनमी है, क्या करना नहीं करना, लेकिन हाँ, उनकी इकॉनमी में प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है। जो डेटा वो दिखाते हैं, जो कुछ वो बताते हैं, जो शो ऑफ करते हैं, उसमें घालमेल तो है, और इसकी वजह से वहाँ पर प्रॉब्लम्स हो रही हैं।
तो आने वाले वक्त में देखते हैं कि रिलेशन कैसे जाते हैं, लेकिन बाकायदा ये है कि जो प्रॉब्लम्स हैं वो दूर करने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान से हमें किनारा ही करना है, पाकिस्तान तो अब हमारी गिनती में भी नहीं है, और हम सिर्फ अपने आप पर फोकस कर रहे हैं कि हम अपने आप को कैसे डेवलप करें, क्योंकि हमारा अब टारगेट है कि अगले 25 ईयर्स में, कि जब हम 100 ईयर्स के हो जाएंगे हमारे इंडिपेंडेंस को, तब हम एक डेवलप्ड नेशन के तौर पर आएँ, जो पीएम मोदी ने कहा था। तो अब जो है वो पूरा देश एकजुट होकर अगले 25 साल तक हम अपने देश को एकजुट करेंगे और डेवलप्ड नेशन बनाने की तरफ काम करेंगे। और मुझे लगता है कि इंडियंस एक बार जो ठान लेते हैं वो उसको करके दिखाते हैं, तो 25 साल में हम कर लेंगे। तो देखिए क्या होता है। बाकी 25 साल में पाकिस्तान कहाँ जाएगा, कहाँ रहेगा, कैसे रहेगा, नक्शा कैसा होगा उसका, वो हम कह नहीं सकते। तो जल्दी मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।